हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ किरचॉफ का नियम को लेकर। ये पेपर कोड 346 जीए में पूछा गया एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौथे का ग नंबर है। चलिए हम देखते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या संधि का नियम है उसे हम किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, या किसी विद्युत परिपथ में एक ही संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय होता है वह शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर, मान लो ये संधि हो गया और यहाँ से धाराएं आ रही हैं, ठीक है, ये आपका I1 हो गया, इसमें धारा I2 और ये धारा हो गया I3, और यहाँ से धारा इधर चली गई I4 और ये धारा आई गई यहाँ पे I5 और ये धारा आ गई आपका I6। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। का होला हो, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या ऐसे कहा जाए किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इतना भाषा समझे। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं की योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर ये धारा जो है आ रही है, एक योग कर देना है I1 प्लस I2 प्लस I3, और संधि से दूर जो जा रही है को जोड़ देना है, वो बराबर होगा। संधि की तरफ आ रही है उसका योग और संधि से जो दूर जा रही है उसका योग बराबर होगा। I4 प्लस I5 प्लस I6 हो जाएगा। यही संधि का जो है प्रथम नियम है। इससे आप लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम दूसरा नियम को अब देखते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम को जानने से पहले थोड़ा है ट्रिक जानिएगा। यदि हम संधि के धारा के दिशा में जा रहे हैं, यहाँ का I और यहाँ का R का गुणनफल, यदि धारा इसमें इधर बह रही है और हम इसी तरफ जा रहे हैं धारा की दिशा में, तब आप लेंगे प्लस I इंटू R। इसमें धारा ऐसे बह रही है, इधर से ही बह रही है I इंटू R, हम विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या लेंगे माइनस I इंटू R। ये आपका प्लस हो गया सेल का, और सेल का ये आपका विद्युत वाहक बल हो गया। और इसमें इधर से हम जा रहे हैं तो सेल का कौन सा पड़ रहा है प्लस, तो प्लस ही लेना है। हम इधर से आ रहे हैं तो प्लस हो गया, लेकिन इधर से आना सेल कौन सा पड़ा माइनस, तो माइनस लेना है। तो आप धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस आएगा,
धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो -IR, वहाँ का जो भी धारा और प्रतिरोध होगा उसका करना है। ये प्लस ही हो गया, माइनस ही हो गया। तो चलिए यहाँ पे दूसरा नियम को हम जानते हैं, उसके लिए हम पहले पास बनाएंगे। ये मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल E1 है और प्रतिरोध क्या है आपका R है। और यहाँ पर एक और सेल लगा लेते हैं, यहाँ पर आपका R1, ये आपका हो जाएगा R2 और इस सेल का विद्युत वाहक बल हम E2 मान लेते हैं। एक और यहाँ प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं जिसे हम R3 का नाम रख देंगे और ये आपका हो गया A, B, C, D, E, F। तो बस इतना ही ध्यान देना है। वैसे किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास के लिए सेल का विद्युत वाहक बल उस पास में उपस्थित संगत प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है। ध्यान सुनो, किसी बंद पास में लगे सेल का विद्युत वाहक बल तथा उस पास में लगे धाराओं तथा प्रतिरोध, संगत धाराओं तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। यानी इसमें हम पास में चलते हैं और एक पास ये हो गया। मान लीजिए ये धारा आपका I1 दे रहा है। एक चीज और जानने का है आप लोगों को, एक चीज और जानना है आप लोगों को, यदि हम धारा के दिशा में चल रहे हैं, यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो +IR लेंगे, यदि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं -IR लेंगे। ये तो जानना ही जानना है। यदि हम ये जानना है आप लोगों को, जो धारा जिस सेल से निकलती है उसी धारा में एंट्री करेगी, दूसरे सेल में एंट्री नहीं करनी है। जैसे मान लो ये धारा दे रहा है आपका I2, तो ये धारा I1 आएगा ना तो हे में नहीं जाएगा, ठीक है। तो I1 जब आएगा तो हे में चला आएगा, ये आपका I1 हो गया। ये I2 आएगा तो हे में नहीं जाएगा, यहाँ से I2 जो है इधर आ जाएगा, इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो I2 इसमें आएगा तो पहले से में I1 बह ही रहा है, तो फिर आएगा तो क्या हो जाएगा I2 भी इसी में आएगा, I1 भी इसी में आएगा तो जुट जाएगा। फिर यहाँ पे बताओ ना क्या होगा, I1 I2 दोनों मिलके आएंगे लेकिन I2 हे में चला आएगा। क्यों इसमें चला आएगा, क्योंकि इसी सेल से वो निकला था धरवा, और यहाँ से आके फिर इधर चला आएगा, ये आपका हो जाएगा I1। अब देखिए यहाँ पर पास A B E F A में, पास A B E F A में, यहाँ पर हम पास लगाएंगे। हाई पास लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना कि हम A से B पे जाएंगे, B से E पे जाएंगे, E से F पे जाएंगे, F से A पे जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से हम यहाँ से चलते जाएंगे तो आपको वहीं रुकना है जहाँ पे धारा और प्रतिरोध होगा और सेल होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो सेल का कौन सिरा प्लस, तो प्लस लिखे हैं तो माइनस लिखना है, और E2 है तो E2 लिख देना है। अब बताओ इधर से हम जा रहे हैं, इसमें धारा का डायरेक्शन इधर से है, हम इधर से जा रहे हैं, B से E पे जा रहे हैं, B से E पे इधर से जा रहे हैं, तो सेल का कौन सिरा, यहाँ पर धारा इधर बढ़े, हम इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर विपरीत हुआ तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ का I2 और R2 का गुणनफल, यानी यहाँ का धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल कर देना है। फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे कौन इधर जा रहे हैं और इसी तरफ धारा बढ़ रही है, धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका I1 और ये हो जाएगा R1, चलो कौन सी रहा माइनस, E1 है तो E1 लिखना है, बराबर करना कर देना है 0। ये देखो इस पास में लगे वोल्टेज एवं विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग जो है वह शून्य है। अब क्या करना है, I1 R1 माइनस ये लिखेंगे I2 R2 बराबर है माइनस E1 को उधर भेज दीजिए, ये प्लस E1 हो जाएगा, माइनस E2 को उधर भेज दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये कैसे भाई, ये प्लस E2 है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, आपका प्लस E2। देखिए जब इसे आएंगे सेल का प्लस ही रहा तो प्लस पड़ेगा तो प्लस ही लिखना है, और ये हो जाएगा इतना। ये आपका पास समझ चुके होंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब पास A B E F A में, पास A B E F A में
यहाँ पे क्या करना है, आपको पास में चलना है। इसमें तो हम चल चुके हैं भाई। अब इसमें बी सी डी ई बी में, तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ आएंगे, इधर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हम जिधर जा रहे हैं उसी तरफ धारा बढ़े तो प्लस, और यहाँ पे आई और धारा का गुणनफल, आई और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करना है, संगत प्रतिरोध एवं धारा का गुणनफल। तो I1 प्लस I2 और ये कितना होगा आपका R3 होगा। फिर यहाँ पे हम इधर आएंगे, D से E पे जाना है, D से E पे जाना है तो D से जैसे E पे आएंगे कुछ नहीं मिलेगा, और E से B पे आएंगे तो इतना मिलेगा। तो इधर हम आ रहे हैं और इसी तरफ धारा बढ़ रही है तो प्लस यहाँ का I और धारा का यहाँ पे I और यहाँ का R का गुणनफल, तो ये हो जाएगा I2 R2। इसलिए कौन सी रहा माइनस, तो माइनस लिखना है, यहाँ पे E2 है तो E2 लिखना है, बराबर करना कर देना है 0। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, ये हो जाएगा R3 प्लस I2 R2, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया ना, I1 प्लस I2। अब यहाँ पे पास का नियम स्पष्ट कर देते हैं। किसी बंद पास में, किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास में, किसी बंद पास में लगे सेल का विद्युत वाहक बल तथा संगत धारा व प्रतिरोध, संगत धारा व प्रतिरोध का, संगत धारा व प्रतिरोध का गुणनफल का योग, यानी किसी बंद पास में लगे सेल का विद्युत वाहक बल तथा संगत धारा व प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है, योग शून्य होता है। यही जो है किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।